Hello friends, again welcome to our YouTube channel मुजम्मिल्स फार्मेसी इन्फोलाइन। होप सो आप सभी ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। इफ़ अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने कुछ प्रीवियस डेज़ में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया था फ्रॉम बी फॉर्म 7 सेमेस्टर। यूनिट 3 तक आए थे हम। यूनिट 3 में लास्ट पॉइंट हमने कवर किया था गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज हम देखेंगे नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में देखेंगे और फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स में क्या क्या आता है और मीटर डोज इन डिटेल देखेंगे विथ लेवल डायग्राम। उसका स्मॉल इन शॉर्ट डिफरेंस भी देखेंगे, ड्राई पाउडर क्या होता है और मीटर डोज का क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। नेजल pulmonary drug delivery system provide the patient compliance, easy to administration and bypass the first pass metabolism। ये क्या करेगा, जो नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो पेशेंट हाईली एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी इजी होता है और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बाईपास करता है और उसके पास हैविंग गुड एब्जॉर्प्शन भी होता है, मीन्स ये एब्जॉर्ब भी अच्छा होता है ड्रग का ये रूट से। और सो मेनी टाइम्स द नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैज़ बीन कंसिडर एज एन अल्टरनेटिव ऑफ पेरेंटल और ओरल रूट। जो नेजल रूट होता है वो अल्टरनेटिव कंसिडर किया जाता है फॉर पेरेंटल और ओरल रूट। जो नोज इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन अट्रैक्टिव रूट फॉर द नीडल फ्री वैक्सीनेशन फॉर सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ ड्रग। जो नोज होता है उसको अट्रैक्टिव रूट भी कंसिडर किया जाता है फॉर नीडल फ्री वैक्सीनेशन, बट द प्राइमरी पर्पज ऑफ नेजल एयरवे इज़ टू प्रोटेक्ट द लंग्स। लेकिन जो प्राइमरी पर्पज होता है नेजल एयरवे का, ये क्या होता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना। और जो ह्यूमन नोज होती है उसके पास हैज़ पेयर ऑफ ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड नोज और नोजल कैविटी हैज़ द 3 रीजन कॉल्ड वेस्टिबुलर, ऑल्फैक्टरी और रेस्पिरेटरी पार्ट। ये 3 रीजन्स होते हैं नेजल कैविटी के पास। जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है इट प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स। ये क्या करेंगे, एयरबॉर्न पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन करेंगे, मीन जो भी एयरबॉर्न डस्ट होता है उसको लंग्स में जाने से प्रिवेंट करेगा। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करेंगे, इट हेल्प फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ये मेटाबॉलिज्म करने में भी हेल्प करेगा और स्मेल सेंसेशन में भी हेल्प करेगा। और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करेगा, इट प्रोवाइड द ऑप्टिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। देन द लंग्स हैज़ द पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फील्ड ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ चेस्ट। जो लंग्स, जैसे कि हमको पता है लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी एयर फील्ड ऑर्गन्स होते हैं और आइदर साइड ऑफ चेस्ट के पास इसका लोकेशन होता है। और ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप कंडक्ट द इनहेल्ड एयर इनटू द लंग्स थ्रू इट्स ब्रोंकाई। मीन्स ये क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा फॉर नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हेडिंग डालना है और ये लिखना है आपको। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देयर आर 3 मेथड्स, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर और वेसिकुलर। पैरासेलुलर में क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव वर्ड उसका इंट्रासेलुलर है। इट इज़ एन स्लो एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन। इसमें क्या होगा, ये जो एब्जॉर्प्शन है स्लो है और पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स देयर इज ए नो नीड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इसमें एब्जॉर्प्शन किसका होगा, पेप्टाइड्स का भी होगा और प्रोटीन का भी होगा और एसोसिएटेड की जाती है इंट्रासेलुलर स्पेस और हाई जंक्शन में। अब देखेंगे हम ट्रांससेलुलर में क्या बोला गया है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग वाया पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स ट्रांससेलुलर से क्या होगा, जो भी लिपोफिलिक ड्रग होंगे, ऑयल लविंग ड्रग होंगे, वो क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू पैसिव और एक्टिव, मीन्स विद एनर्जी और विदाउट एनर्जी भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, द पार्टिकल इज टेकन इनटू द वेसिकल एंड ट्रांसफर टू द सेल्स। वेसिकल में क्या होगा, जैसे कि ये एक वेसिकल होता है उसमें ड्रग का, वो क्या करेंगे, वेसिकल ड्रग को लेंगे और मेम्ब्रेन से पास करेंगे। ये पैरासेलुलर हो गया, ये ट्रांससेलुलर हो गया, ये टाइट जंक्शन हो गया और म्यूकोजल सेल हो गया। ये भी इन शॉर्ट आप डायग्राम काट सकते हो एग्जाम में फॉर बेटर मार्क्स। और ये भी डायग्राम काट सकते हो, इसमें जैसे कि बताया गया है नेजल पासेज ऑफ ड्रग, ये फेरेंक्स हो गए, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्विलाई, लेफ्ट साइड, राइट साइड। राइट साइड के बाद क्या होता है, 3 लोब्स होते हैं और इधर 2 लोब्स होते हैं। तो ये इन जनरल आप नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको बताने के लिए भी काट सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि ये डायग्राम आपको एग्जाम में काटना है। लेट्स सी विद द फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स। फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स में क्या बोलेंगे हम, द ड्रग इनसाइड एन इनहेलर गोज स्ट्रेट इनटू द एयरवेज। जो भी इनहेलर्स होगा उसमें जो ड्रग होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेटली आपके एयरवेज के अंदर जाएगा। सो दिस फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स मच स्मॉलर डोज कंपेयर टू द टैबलेट और लिक्विड। जो नेजल रूट है उसको क्या होगा, जैसे कि जो भी हमारा ड्रग है वो डायरेक्टली एयरवेज के अंदर एंटर कर रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू टैबलेट और लिक्विड
इसको क्या करेगा, स्मॉलर डोज में आपका काम चल जाएगा। एंड इट इज़ एन पेशेंट फ्रेंडली रूट, ये क्या है, पेशेंट हाईली एक्सेप्ट करता है ये रूट को फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन एज वेल एज फॉर लोकल एक्शन ऑन द लंग्स। मीन्स ये नेजल रूट क्या करेगा, आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन का भी एक्शन देगा और लंग्स के ऊपर लोकल एक्शन भी देगा। दिस सिस्टम हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड मिनिमम साइड इफेक्ट। मीन्स ये नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पास एक रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मीन्स आपको ड्रग का एक्शन भी फास्ट दिखेगा और उसका साइड इफेक्ट भी कम होंगे। एज दिस इज एन गैसियस सिस्टम इट इनहांस द प्रोडक्ट लाइफ। मीन्स गैसियस सिस्टम होने से माइक्रोबियल कंटामिनेशन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होता है इसके अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मीटर्ड डोज इनहेलर्स। इसके ऊपर 5 मार्क्स की नोट आ सकती है और 10 मार्क्स की आ गई तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो, आंसर बहुत लेंदी होगा। तो देख लेते हैं मीटर डोज इनहेलर में क्या बताया गया है। इनहेल्ड रेस्पिरेटरी मेडिकेशंस आर ऑफन टेकन बाय यूजिंग डिवाइसेस कॉल्ड मीटर डोज इनहेलर्स। मीन्स जो भी मेडिकेशंस होता है जो रेस्पिरेटरी रूट से लिया जाता है उसको हम क्या करेंगे, एक डिवाइस से भी लेंगे, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, मीटर डोज इनहेलर्स। द मीटर डोज उसको हम क्या बोलेंगे, MDI इज एन प्रेशराइज्ड मिक्सचर ऑफ मेडिसिन इन अ प्लास्टिक कंटेनर विद माउथ पीस। ये क्या है, एक प्रेशराइज्ड कंटेनर है, उसमें आपका मेडिसिन भी है और एक प्रोपेलेंट भी होता है जो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। When spread it gives an constant dose of medication as its name indicate metered dose, so it is when spread it gives an constant amount of मेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके 1 एक्चुएटर पे क्या करेगा, ओनली 1 mg ड्रग रिलीज होगा, ये क्या होगा, एक मीटर्ड डोज होगा ये। इफ़ हेल्प क्या करेंगे आगे, इट हेल्प टू डिलीवर ए सर्टन अमाउंट ऑफ मेडिसिन थ्रू द माउथ इनटू द लंग्स। वही बताया गया है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मेडिसिन डिलीवर करने के लिए मीटर डोज इनहेलर्स यूज़ किया जाता है थ्रू माउथ इनटू द लंग्स। एज इट इज़ एन मीटर डोज इनहेलर इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द ब्रीथिंग डिफिकल्टीज रिलेटेड टू अस्थमा, COPD एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जैसे कि ये मीटर डोज इनहेलर्स है तो ये कॉमनली ट्रीट करने के लिए मीन्स ब्रीथिंग इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, COPD हो गया और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसका एडवांटेज क्या बोलेंगे हम, इट डिलीवर्स द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज, स्मॉल साइज एंड ईजिली टू हैंडल। मीन्स ये क्या करेगा, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डोज को भी डिलीवर करेगा एज ये मीटर डोज है और ये स्मॉल इन साइज है और हैंडल करने के लिए भी आसान होती है। और मीटर डोज इज़ कैपेबल फॉर मोर देन 100 डोज अवेलेबल्स। मीन्स एक मीटर डोज इनहेलर्स में क्या होगा, मोर देन 100 डोसेज भी होंगे और लोअर रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ये डायग्राम देख लीजिए आप मीटर डोज इनहेलर की है, इसमें एक गैसियस पार्ट होता है, मीन्स प्रोपेलेंट होता है जो कंटेनर के अंदर गैस मीन्स प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेशर होगा तो ही आपका ड्रग बाहर रिलीज होगा। ये लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रग और ये रिटेनिंग कैप होती है इनहेलर्स के अंदर और ये एक्चुएटर होता है, ये मीटरिंग चेंबर होता है। मीटरिंग चेंबर में क्या होगा, आपका जो 1 mg ड्रग होगा वो पर एक्चुएटर के ऊपर मीटर किया जाएगा और ये मीटरिंग वॉल है और ये हाई वेलोसिटी स्प्रे में स्प्रे करने के बाद में आपका ड्रग ऐसे स्प्रे इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे रिलीज होगा और ये नोजल होगा। ये डायग्राम आपको कंपलसरी एग्जाम में काटना, ये डायग्राम काटोगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिफ़िकल्ट टू डिलीवर हाई डोज, मीन्स हम ये डोसेस फॉर्म के थ्रू हाई डोज डिलीवर नहीं कर सकते। सो देयर इज़ ए नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डोज लेफ्ट इन द मीटर डोज इनहेलर्स। और इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये भी है कि हमने जैसे कहा था इसमें 100 डोज होते हैं, लेकिन देयर इज़ ए मीन्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस डोज के इनहेलर्स के अंदर कितने डोज और बाकी हैं। मीन्स इमरजेंसी के टाइम पर आपको पता नहीं होगा कि इसमें डोसेज है या नहीं है। सो इट इज़ एन मेजर डिसएडवांटेज, दैट इज़ देयर इज़ ए नो इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ डोज लेफ्ट इन द मीटर डोज इनहेलर्स। लेट्स सी द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द मीटर डोज इनहेलर्स और ड्राई पाउडर इनहेलर्स में क्या होता है, प्रोपेलेंट बेस्ड होता है। मीन्स इसमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। इसमें नॉन प्रोपेलेंट बेस्ड है, इसमें प्रोपेलेंट यूज़ नहीं करते ड्राई पाउडर इनहेलर्स में। और ये सोल्यूशन और सस्पेंशन के फॉर्म में होता है और ये सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है और इट कंटेन सर्फेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट होते हैं इसमें और इट माइट कंटेन द लैक्टोज होता है। और हाई वेलोसिटी एरोसोल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, एरोसोल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट। इसका जो भी वेलोसिटी होता है वो फ्लो रेट के ऊपर डिपेंड होता है। और रिक्वायर्ड स्लो ब्रीथिंग, मीन्स इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए स्लो ब्रीथिंग रिक्वायर्ड होती है। और ड्राई पाउडर इनहेलर्स के लिए क्या बोले हम, रिक्वायर्ड हाई इंस्पायरेशन ऑफ फ्लो रेट, मीन्स इसको हाई
इंस्पायरेशन करना पड़ता है, ब्रीथिंग रेट हाई होता है इसके अंदर। होप सो आपको नेज़ोपल्मोनरी ट्रंक्युलर सिस्टम समझ आया होगा। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी क्यूरीज होंगे मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है आपके लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम सब लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।